हेलो, जय श्री कृष्ण डियर स्टूडेंट्स। अगर आप भी कर रहे हैं चतुर्थ श्रेणी परीक्षा 2025 की तैयारी तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। आज की क्लास में 35 क्वेश्चन होंगे और आपको 25 प्लस क्वेश्चन करने हैं। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा जिला मध्य प्रदेश की सीमा को स्पर्श करता है। ठीक है, पहला ऑप्शन है चित्तौड़गढ़, बी ऑप्शन कोटा, झालावाड़ या फिर सभी जिले। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। आंसर कमेंट में करते रहना है। देखते हैं और आपका राइट आंसर डी होना चाहिए। 100% उन्हीं का सिलेक्शन होने वाला है जिसने डी बताया है। सभी को बता दूं कि इसके साथ साथ कौन कौन जिले आते हैं, जल्दी से बताइए। सभी में कौन कौन से आते हैं। करौली आता है, ठीक है, धौलपुर आता है, और कौन सा आता है, सवाई माधोपुर भी आता है, बांसवाड़ा भी आता है, प्रतापगढ़ भी आता है, ठीक है, झालावाड़ भी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राजस्थान का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है कितना है। 13, 21, 40 वर्ग मील में है। आपको पता होगा 342 239 वर्ग किलोमीटर में है, और आपको वर्ग मील में बताना है। 15, 21, 40 वर्ग मील, 13,000, 1,32,440 वर्ग मील या फिर 1,33,140 वर्ग मील। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। आपको ए ऑप्शन रट के रखना है कि 13, 21, 140, 13, 21, 40 याद रख लेना है, ठीक है, वर्ग मील में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, तीसरा प्रश्न आपके लिए कि राजस्थान के निम्न जिलों में से किस एक जिले की सीमा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से मिलती है। ठीक है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से करौली, भरतपुर, सवाई माधोपुर, धौलपुर। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। जल्दी से आंसर करिए, आंसर कमेंट में करते जाइए। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। थोड़ा सा मैप बना देते हैं यहाँ पर। ये पूरा राजस्थान मान के चलो इसको, ठीक है। और यहाँ पर बात करें अगर इस जगह पर आता है आपका भरतपुर, वो तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। धौलपुर हो जाएगा, एकदम राइट आंसर है। यहाँ पर ऊपर भरतपुर, नीचे धौलपुर की सीमा दोनों की लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, चौथा प्रश्न है कि 23 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखाएं राजस्थान के किन जिलों से गुजरती हैं। पहला बताना आपको 30 डिग्री 12 अक्षांश, और फिर सेकंड बताना है 70 डिग्री पूर्वी देशांतर। बांसवाड़ा और जैसलमेर, डूंगरपुर, नागौर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, धौलपुर। जल्दी से आंसर करिए। इसको हम मैप ऐसे बना देते हैं, ये राजस्थान है और आपको 23 डिग्री 12 मिनट आपको बताना है, और यहाँ पर बताना है, जल्दी से बताइए 70 डिग्री पूर्वी देशांतर यहाँ पर आएगा। तो बांसवाड़ा और जैसलमेर आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, पांचवा प्रश्न आपके लिए। क्षेत्रफल में राजस्थान का जैसलमेर जिला धौलपुर के जो कितना बड़ा है, 11.66 गुना, 12.66 गुना, 14.66 या फिर 10.66। सभी को पता होगा 38,401 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है जैसलमेर का, और अपने 3,000 किलोमीटर किसका है, जल्दी से बताइए, धौलपुर का। तो कितने गुना है, 12.46 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम कि कौन से जिला मुख्यालय की तहसील जिले के नाम से नहीं है। ठीक है, बताना है भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, बाड़मेर। देखते हैं, थोड़ा रुकते हैं, देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। आंसर कमेंट करते जाओ, और आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उदयपुर हो जाएगा, एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि किस जिले की सीमा गुजरात से स्पर्श नहीं करती है। नहीं पूछ रहा है, सिरोही, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। अगर हम ऐसे अगर मैप को देखें तो यहाँ पर आता है गुजरात, और गुजरात में सिरोही अड़ता है, उदयपुर, फिर यहाँ पर डूंगरपुर आता है, प्रतापगढ़ नहीं आता है, ठीक है, बांसवाड़ा नीचे आता है, प्रतापगढ़ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, आठवां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जो ग्रेनाइट पत्थर के नाम से जाना जाता है, पर्वत के नाम से, मुकुंदरा, मेरवाड़ा, नाकोड़ा, जरगा। जल्दी से आंसर करिए, आंसर कमेंट में करते रहना है। और ग्रेनाइट आपको पता ही होगा, जालोर को ग्रेनाइट सिटी कहते हैं, और जालोर के अंतर्गत कौन सी है, नाकोड़ा पर्वत है, तो इसीलिए नाकोड़ा ग्रेनाइट पर्वत हो गया, और इसका खनन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम कि निम्न में से कौन सा सिंधु बेसिन गंगा बेसिन के मध्य जल विभाजक का कार्य करता है। सिंधु, गंगा, अरावली, आड़ती का पठार, नागौर उच्चभूमि। सभी को थोड़ा भारत के मैप के हिसाब से देखना होगा आपको, ठीक है। और ऐसे अगर हम भारत को देखें
तो अगर यहाँ से जो अरावली आती है वो इधर गंगावाड़ा मैदान और यहाँ पर सिंधुवाड़ा मैदान को अलग करती है, तो आपका अरावली एकदम राइट आंसर होगा। 10वां प्रश्न आपके लिए क्या है कि वर्तमान में जो अरावली कैसा पर्वत है, अवरोधक, वलित, अवशिष्ट, संग्रहित। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। जल्दी जल्दी से आंसर करिए, स्टार लगा दो, इम्पोर्टेंट है। वीडियो को कर दो लाइक और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। मिलते हैं, जल्दी से बताइए कि अवशिष्ट चट्टान यानी पर्वतमाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, 11वां प्रश्न है आपके लिए कि 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा निम्न में से किस जिले से गुजरती है। जल्दी से आंसर करो कि यहाँ पर राजस्थान है, 70 डिग्री किस जिले से गुजरेगी। बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, गंगानगर। तो यहाँ पर है कौन सा जिला, यहाँ पर है जैसलमेर जिला, एकदम राइट आंसर है। 70 डिग्री और 69 थी, 77, 17 इसकी जो राजस्थान का अक्षांश है। 12वां प्रश्न है 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा किस जिले से गुजरती है। श्रीगंगानगर, बांसवाड़ा, चूरू, उदयपुर। देखते हैं अब यहाँ पर आपको पता होगा 23 30 12, तो यहाँ पर पहुंच रहा है 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 30 12, तो यहाँ पर 30 होगा। ऊपर ही ऊपर कौन सा है, श्रीगंगानगर, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 13वां प्रश्न। 13वां प्रश्न क्या कह रहा है कि राजस्थान की उत्तर से तो दक्षिण तथा फिर लंबाई और पूर्व से पश्चिम चौड़ाई क्रमशः कितनी है। पहले आपको उत्तर से दक्षिण बतानी है, तो 869 826 किलोमीटर, 824, 869, 826, 869, 826, 861। तो सभी को पता होगा ये कितनी है, 826 है। पहले 26 आएगा फिर 69 आएगा, आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14वां कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा है जिला बताना है। बाड़मेर, जालोर, बीकानेर, जैसलमेर। सभी को आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया। 38,401 वर्ग किलोमीटर किसका है, जैसलमेर का। और सेकंड की बात करें 28,000 किलोमीटर है, वर्ग किलोमीटर है किसका, बाड़मेर का। सेकंड नंबर आपका बाड़मेर है। थर्ड नंबर पे कौन सा है, थर्ड नंबर पे बीकानेर है, सेकंड नंबर पर बाड़मेर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। 15वां प्रश्न आपके लिए है कि निम्नलिखित में से कौन से संभाग को मरुधर नाम से जाना जाता है। बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, कोटा। मरुधर के नाम से जोधपुर के संभाग को जानते हैं, एकदम राइट आंसर है मरुधर, जोधपुर संभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत अडावल पर्वत कहलाता है। विंध्यन, सतपुड़ा, अरावली और पश्चिम घाट। तो सभी को पता होगा अरावली को ही अडावल कहते हैं, एकदम राइट आंसर क्या हो जाएगा, अरावली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम कि राज्य का कौन सा क्षेत्र भू आकृति प्रदेश अवशिष्ट अधर प्रवाह के क्षेत्र कहलाता है। दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, दक्षिण क्षेत्र, दक्षिण एवं दक्षिण पश्चिम क्षेत्र, पूर्वी एवं दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, अधर एवं भू आकृति प्रदेश, अस्पष्ट अधर। ठीक है, तो दक्षिण और दक्षिण पश्चिम कहलाता है, एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम कि मेरवाड़ा की पहाड़ियां कहाँ स्थित है। अजमेर में, राजसमंद में, उदयपुर में, सिरोही में। सभी को पता होगा कि यहाँ पर भारत की आजादी से पहले 4 थे क्या, चीफ कमिश्नर क्षेत्र, दिल्ली, कुर्ग, बलूचिस्तान और अजमेर मेरवाड़ा। तो अजमेरवाड़ा मेरवाड़ा की पहाड़ियों को अजमेर मेरवाड़ा कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 19वां कि 19वां कह रहा है कि पिडमांड गिरिपदीय मैदान कहाँ स्थित है। देवगढ़ में, चौहाटन में, ऊपरमाड़ में, नागौड़ा। प्रतापगढ़ के अंतर्गत आता है, प्रतापगढ़ के अंतर्गत है, और प्रतापगढ़ के अंतर देवगढ़, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम कि लूनी बेसिन का प्रदेश क्या कहलाता है। गोडवाल, शेखावटी, गोडवाल है बेसिकली, और मारवाड़, डांग। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पाली वाले क्षेत्र को गोडवाड़ प्रदेश कहते हैं, एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 21वां प्रश्न क्या कह रहा है कि झरगा व हर्ष की पहाड़ियां क्रमशः कहाँ पर हैं। उदयपुर सीकर, उदयपुर अलवर, उदयपुर अजमेर, अजमेर उदयपुर। तो आपको पता होगा झरगा उदयपुर में है, हर्ष की पहाड़ी सीकर रेवासा सीकर में है, जहाँ पर रेवासा में अपने जीण माता का मंदिर भी है। जीण माता का सबसे लंबा गीत है, उदयपुर सीकर आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आज मोबाइल में है, कल से वापस से पीसी में। भोराट का पठार स्थित है कुंभलगढ़ गोगुंदा के बीच में, भैंसरोलगढ़ बिजोलिया के बीच में, जरगा रागा के बीच में, और भैंसरोलगढ़ कुंभलगढ़ के बीच में। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच में, और इसकी ऊंचाई है 1225 मीटर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 23वां कह रहा है कि देशरों क्या है, पहाड़ियां हैं, पठार हैं, मैदान है, झील है। सभी को पता होगा उदयपुर में एक जगह पड़ती है रागा और दूसरी जगह पड़ती है झरगा। रागा और झरगा के बीच में जो पठार है, पठार ऊंचा उठा हुआ,
उसको कहते हैं देसरों का पठार, जो कि हरा भरा पठार है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम कि 24वां प्रश्न कह रहा है माही नदी के किनारे स्थित प्रतापगढ़ की भूभाग को क्या कहते हैं? उपरमाल का पठार, भाकर का पठार, कांटल का पठार, नाली। तो सभी को पता होगा। जैसे कि यहाँ पर अपने क्या है, जल्दी तो प्रतापगढ़ है, इसको अगर हम अलग करें और यहाँ पर प्रतापगढ़ है तो प्रतापगढ़ में हम कांटल कहते हैं, कांटल क्षेत्र, और यहाँ पर माही नदी के किनारे हैं भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम 25वां प्रश्न क्या करा है? नाली क्या है? गाय की नस्ल है, घग्गर नदी के तल हैं, बकरी की नस्ल है, इंदिरा गांधी नहर है। तो बेसिकली आपको पता होगा घग्गर नदी के प्रवाह क्षेत्र को नाली या पाट कहते हैं। एक भेड़ की नस्ल भी आती है नाली, लेकिन आपको ऑप्शन में भेड़ नहीं दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम 26वां प्रश्न कह रहा है भाकर क्या है? उदयपुर के डूंगरपुर, सिरोही या फिर राजमंद किस कहाँ स्थित है? जल्दी से आंसर करो, आंसर कमेंट में करते रहना है। ABCD के क्रम में कमेंट करते रहो, और टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम जल्दी से लिंक वीडियो को लाइक करके। आपको पता होगा सिरोही आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, आज हम ज़्यादा नहीं बताएंगे। हमादा क्या है? रेतीली स्थल, पथरीला मरुस्थल, चट्टानी मरुस्थल, इनमें से कोई नहीं। अर्ग, रेग, हमादा आपने सुना होगा, अर्ग, रेग और हमादा सभी को पता होगा। रेतीली भूमि को अर्ग कहते हैं, पथरीली भूमि को रेग कहते हैं, चट्टानी भूमि को हमादा। आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28वां क्या करा है कि उदयपुर में तस्वीरनुमा आकार की जो फैली पहाड़ियां हैं उसको क्या कहते हैं? जल्दी से बताइए। मुकुंदवाड़ा, 56 की पहाड़ियां, गिरवा, इसको काट ही दो, ठीक है। गिरवा आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि राजस्थान के किस क्षेत्र में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? उत्तरी पश्चिम मरुस्थल में, पूर्वी मैदानी भाग में, दक्षिणी पठारी क्षेत्र में, उपरोक्त सभी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से आंसर करो। उत्तरी पूर्व पश्चिमी मरुस्थल में या कहाँ पे है? पूर्वी मैदान में आपका राइट आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुकुंदरा की पहाड़ियां कहाँ स्थित हैं? कोटा और दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र, अजमेर, शेखावटी, फोराट का उपरमाल। तो आपको पता होगा बेसिकली अगर राजस्थान माने तो कोटा और झालावाड़ क्षेत्र में मुकुंदरा की पहाड़ियां हैं, और आपका राइट आंसर चौथा और कोटा और दक्षिण पश्चिम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम कि 31वां है कि प्रश्न कह रहा है कि किस भौगोलिक काल में मरुस्थल के स्थान पर समुद्र का विस्तार था? इयोसीन, फर्मो, कार्बोनिफेरस जो कि 30 करोड़ वर्ष पूर्व था, मायोसीन, टर्शियरी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? राजस्थान का पूर्णतः वनस्पति रहित क्षेत्र कौन सा है? फलोदी, जोधपुर, सम जैसलमेर, पोखरण जैसलमेर, चौहटन बाड़मेर। तो जल्दी से आंसर करो, आंसर कमेंट में करते रहो। सम जैसलमेर का गांव, यहाँ पर वनस्पति बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मैरा क्या है? घास है, मिट्टी है, जीवाश्म है, नदी। देखो हनुमानगढ़ में जो पीली नदी होती है, ठीक है, हनुमानगढ़ में जो पीली मिट्टी होती है उसको कहते हैं मैरा, जो कि मिट्टी है एक प्रकार की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम कि पलाया किसे कहा जाता है? लूनी बेसिन को, धरियन को, खडीन को, बरकान को। बेसिकली आपको बता दूं पुष्करना ब्राह्मणों द्वारा खडीन का संरक्षण किया जाता था, और जैसलमेर से संबंधित है पुष्करना ब्राह्मण। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम कि 35वां आज का अंतिम सवाल है, कुंभलगढ़ का किला किस नाल के निकट स्थित है? सोमेश्वर की नाल, जिलवा की नाल, हाथीगुड़ा की नाल, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। तो देखो आज ऐसे ही बना रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर मैं कहीं और हूँ और घर पे नहीं हूँ, तो आपकी क्लास ऐसे ही ली जा रही है। तो जल्दी में तो कल की क्लास इम्पोर्टेंट होगी। सुबह 7 बजे मिलते हैं, शाम को 7 बजे मिलते हैं। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।